धर्म सभा में उपस्थित धर्म प्रेमी भाइयों, माताएं तथा बहनों, आज फ्राइडे कितने कितने सामायिक है? किस किसने की है? वाओ, क्या बात है। और 5 सामायिक, 1 2 4 5, 4 वाले बहुत हैं, 5 वाले भी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, स्वागत, अभिनंदन आपका कि किसी ने 5 सामायिक की, किसी ने 4 की और किसी ने 3 की। आइए चलते हैं हम। कहाँ पर? कामानी जैन भवन में। बोलो कहाँ? वाह, चलते हैं अंबानी के पास। क्या जवाब दिया है रीटा बहन ने? नो, चलते हैं अपने विषय की ओर। राइट, आज का विषय कौन बनेगा करोड़पति का जमाना चला गया, मिलेनियम और उससे आगे बुलेनियम। हर कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं रीच रहूं, मैं पैसे वाला, मेरे पास धन हो, मेरे पास वैभव हो, लग्जरियस फ्लैट, लग्जरियस गाड़ी एंड लग्जरियस लाइफ। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरी लाइफ गोल्डन स्पून, कारपेट टू कार, एससी टू एससी। यस, क्या मेहनत करके लक्ष्मी मिलेगी? एक जवाब दो, क्या मेहनत करके लक्ष्मी मिलेगी? क्या मजदूरी से लक्ष्मी मिलेगी? क्या पुरुषार्थ से लक्ष्मी मिलेगी? एक मजदूर सुबह से शाम तक मिट्टी की टोकरी ढोता है, ईंटें उठाता है, कंक्रीट और सीमेंट उठाता है, मलबा उठाता है और एक जगह से दूसरी जगह डालता है। शाम को 500, 700, 1000, 1500, 2000, जो भी योजना है, नरोगा योजना गवर्नमेंट की, उसके भीतर उसे पैसा मिलता है। लेकिन एक व्यक्ति मिट्टी नहीं उठाता है। एक व्यक्ति किराने की दुकान पर बैठकर क्या कर रहा है? पुड़िया बांध रहा है। शाम को कितना कमाता है? 1000, 2000, 10,000। ओके। दूसरा कपड़े की दुकान पर है, नॉट होलसेलर, रिटेल। कितना कमा लेगा? 5, 10, 15। तीसरा ज्वेलर्स है, क्या करेगा? बैठता वो भी सुबह से शाम तक है, उसका भी ऑफिस का टाइम परफेक्ट है। वह 50,000, लाख, 2 लाख क्या कर लेगा? कमा लेगा। छठा डायमंड वाला है, बोलो क्या करेगा? हाँ, एक डायमंड भी बिक गया, हफ्ते भर की रिलैक्स, कोई काम नहीं। एक बिल्डर है, उसका एक फ्लैट बिक गया और वो भी कलकत्ता के पॉश एंड पॉश एरिया में। मुझे कलकत्ता का पॉश एरिया कौन सा, ये मुझे पता नहीं है, लेकिन मुंबई, कप्परेट, नरीमन पॉइंट, मरीन लाइंस, वाल्केश्वर, देखो वहां एक फ्लैट बिक गया तो उसकी तो क्या है? चांदी ही चांदी है। तीसरा लास्ट वाला कुछ नहीं करता है, सिर्फ ऑफिस में बैठता है और सिर्फ ओनली फॉर सिग्नेचर। क्या करता है? सिर्फ सिग्नेचर। करोड़ों का टर्नओवर करता है। याद रखना,
लक्ष्मी मेहनत से मिलती तो मजदूर को भी मिल जाती, लेकिन लक्ष्मी के लिए क्या चाहिए? पुण्य चाहिए, तकदीर चाहिए, भाग्य चाहिए, लक चाहिए। बिना लक, बिना भाग्य, बिना तकदीर, बिना पुण्यवाणी क्या नहीं मिलती है? बोलो, लक्ष्मी मिलती है? नहीं मिलती है। लक्ष्मी पाने के लिए, लक्ष्मी को इनविटेशन देने के लिए, लक्ष्मी आपके घर में आए, उसकी दुआओं के लिए क्या कर लो? कुछ पुण्य कर लो, कुछ ऐसी टेक्निक कर लो। आज लोग बहुत सारी टेक्निक निकालते हैं, कोई एड से, कोई विज्ञापन से, कोई और किसी से, कोई मेहनत से, बहुत सारी टेक्निक यूज करते हैं कि मैं क्या हो जाऊं? अमीर बन जाऊं। वाह, मैं अमीर बन जाऊं। राइट, अमीर बन सकते हो। एक नाइसार की आत्मा एक संत को क्या देती है? सुपात्र दान देती है। एक सुमुख गाथापति सुदत्त अणगार को क्या देता है? दान देता है। इट्ठे इट्ठे रुए, कंते कंते रुए, पिए पिए रुए, मणुने मणुने रुए, मणावे मणावे रुए। इसने क्या दिया, इसने क्या खाया, इसने क्या पिया, इसको इतना क्या मिला? अरे वैभव मिला। एक भगवान ऋषभदेव की आत्मा धन्ना स्वार्थवा के भव के अंदर मुनि को घी का क्या देती है? दान देती है। एक चंदन वाला भगवान महावीर को सिर्फ उड़द के बाकुले दान देती है। आप क्या दे रहे हो वो मायना नहीं रखता है, आप कितना दे रहे हो ये मायना नहीं रखता है, लेकिन आप कितना दिल से दे रहे हो। उस दान के साथ आपके भाव, आपका दिल, आपकी आत्मा, आपकी पवित्रता कनेक्ट हुई या नहीं हुई? महत्व कौन है? आपका दिल है। याद रखना, लोग बड़े नहीं होते हैं, कामयाबी बड़ी होती है। लोग बड़े नहीं होते हैं, कामयाबी बड़ी होती है। रिश्ते बड़े नहीं होते, निभाने वाले बड़े होते हैं। अरे दरारें बड़ी नहीं होती, कलकत्ता वालों, दरार भरने वाले बड़े होते हैं। लेने वाले कभी बड़े नहीं होते हैं। क्या बात है, लेने वाला कभी बड़ा नहीं हो सकता है। बड़ा कौन होता है? देने वाला बड़ा होता है। किसने क्या लिया, आज तक आगमों में उसका वर्णन नहीं है। इतिहास उसके गुण नहीं गाता कि तुमने क्या लिया, लेकिन तुमने क्या दिया। इतिहास किसके गुण गाता है? लेने वाला खुश हो जाए, लेकिन याद रखना उसके पुण्यों की खेती खत्म हो गई, लेकिन देने वाले ने जो दे दिया उसके पुण्यों का क्या हो गया? बोलो। अरे एक शालीभद्र खीर देता है, सोचो पुण्य बनते या नहीं बनते हैं? आप भी देते हो? बोलो। दान देना, नॉट डोनेशन। लोग कहते हैं हमने डोनेशन दिया है। आर यू रॉन्ग? आप गलत बोल रहे हो। आप डोनेशन नहीं दे सकते हो। आपने जो दिया है, आपने इन्वेस्टमेंट किया है। क्या किया है? आपने इन्वेस्टमेंट किया है, आपने अपनी एफडी की है, आपने आपका इंश्योरेंस बनाया है। आप जो इंश्योरेंस बनाते हो, गाड़ी का बनाते हो, खुद का बनाते हो, मकान का बनाते हो, सॉरी आप किसका बनाते हो? बोलो। वाइफ का बनाते हो या नहीं बनाते हो? किस किस का इंश्योरेंस है? जरा मुझे भी पता चल जाए। सबका है? ओके। मुझे ये बताइए,
इंश्योरेंस जो बना रहे हो, लाइफ इंश्योरेंस, जीवन बीमा, मेरा नहीं है इसलिए मैं पूछ रही हूं, क्योंकि मुझे क्या नहीं है पता नहीं है। मेडिकल क्लेम, लाइफ इंश्योरेंस वो मिलता कब है? अच्छा, वो आपने बता दिया। नहीं तो मैंने भी सोचा था कि मैं भी अपना क्या बनवा लूं, इंश्योरेंस। सॉरी माय गॉड, जो चीज मरने के बाद मिलने वाली है उसका बना के फायदा क्या? वो भी बच्चे को मिलेगा, राइट। आइए मैं आपको इंश्योरेंस बताती हूं। मैं भी एक इंश्योरेंस कंपनी के एजेंट हूं, 100%। मैं भी एक इंश्योरेंस कंपनी के एजेंट हूं और मैं भी चाहती हूं कि आपका अपना क्या बन जाए, लाइफ इंश्योरेंस। लेकिन मेरा इंश्योरेंस कुछ अलग क्वालिटी का है, सुपर डिलक्स डायमंड, नॉट डाउन, मेरा अप। मेरी इंश्योरेंस कंपनी का अगर आपने अपना इंश्योरेंस बनाया, गारंटी, चैलेंज, आपका पैसा किसको मिलेगा? किसको? आपको मिलेगा, मल्टीप्लाई होकर मिलेगा, ब्याज मिलेगा, चक्रवर्ती ब्याज मिलेगा, 1 गुना नहीं, 1000 गुना नहीं, लाख गुना होकर मिलेगा। मैं आपको बताऊं, आप कभी किसी ज्योतिष के पास गए हो, कुंडली दिखाई हो, ज्योतिष कहता है आपके शनि की दशा है, आपका राहु खराब चल रहा है, केतु है, ओ सॉरी 2025 मंगल का साल है, आगजनी, एक्सीडेंट, गाड़ी, कुछ न कुछ हो रहा है, एक काम कीजिए, आप राहु का दान दीजिए, आप केतु का दान दीजिए, आप शनि का तेल का दान दीजिए, आप मंगल का दान दीजिए, आपके ग्रह की क्या हो जाएगी? शांति हो जाएगी। बोलो, ज्योतिष ने कहा, तुम्हें सलाह दी, तुम्हें एडवाइस किया, तो क्या करोगे? मानते हो, देते हो दान। आपके पूर्वजों ने, आपके बाप दादाओं ने बताया होगा कि पहली रोटी और लास्ट रोटी कुत्ते को, डॉगी को। क्यों? क्यों? गाय माता है और कुत्ता? बोलो। गाय, कुत्ता, कबूतर, चिड़िया, ये किसी के कर्जदार नहीं रहते हैं। ध्यान से सुनना, कान खोलकर सुनना। एक रोटी तुम गाय को दोगे, गाय तुम्हें आशीर्वाद देगी। 33 कोटि देवता जिस एक गाय में क्या करते हैं? निवास करते हैं। एक साथ तुम्हें कितनी ब्लेसिंग। वह गाय गाय नहीं है, वह गाय एक अवतार है, तुम्हारे दर पर आई है। तुम्हें सिर्फ एक रोटी खिलाना है, बदले में तुम्हें क्या होगा? बहुत सारी दुआएं मिलेगी। एक कुत्ते को तुम रोटी खिला दो, कहा जाता है अगर आपके दुश्मन बहुत बढ़ गए हैं और आप दुश्मनों से परेशान हो, दुश्मन आपके पत्थर का रोड़ा बना हुआ है, आपको कोई काम नहीं करने देता है, आपके लिए हमेशा प्रॉब्लम खड़ी करता है, क्रिएट कर रहा है। 2 रोटी अगर आप कुत्ते को खिला दो, दुश्मन आपके चरण चूमेगा। अगर आप कुत्ते को रोटी खिलाते हो तो भेरू जी का क्या मिलता है? अगर आप यात्रा के लिए निकल रहे हो, किसी काम के लिए निकल रहे हो और सामने से अगर काला या सफेद कुत्ता आ गया
तो सोच लेना आपका काम क्या हो गया, बन गया। तो कुत्ते को रोटी खिलाना अर्थात दुश्मनों को क्या करना है, बुझ कोशिया बुझ कोशिया बुझ कोशिया। नागराज शांत हो जाओ। गाय को रोटी खिलाना 9 ग्रहों को क्या करना, अनुकूल करना। कबूतर को दाना डालना, एक 40 दाना 50 दाना 100 दाना 1 बोरी दाना। आपने कभी देखा हो और नहीं देखा हो तो आपके बड़े बाजार के स्थानक पर क्या किया जाता है, कबूतर को दाना डाला जाता है। कबूतर आकाश से उड़ता हुआ आता है, एक दाना मुंह में लेता है, पुनः क्या करता है, ऊपर उड़ जाता है। तुम्हारा एक दाना लिया, उसने ऊपर की आसमान की सफर उसने चालू की। याद रखना, कबूतर को दाना डालो, तुम्हें सफलता मिलेगी, तुम्हें सक्सेस मिलेगा। तुम फर्श से अर्श तक की क्या कर लोगे, अरे यात्रा कर लोगे। एक दान छोटा सा दान तुम्हें धनवान बना सकता है। क्या बना सकता है, ऐसा क्या करे दान कि जिससे हम क्या बन जाएं, बोलो बोलो कलकत्ता वालों। बचपन में कभी आपने गीत सुना हो, जब मैं करीब 4 साढ़े 4 साल की थी, मुझे याद है एक गीत नया नया चला था। अब वो फिल्मों का है या किसका है इतना तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने सुना और आज भी मुझे अच्छी तरह से वह गीत क्या है याद है, फिट है मेरे दिमाग में। गरीबों की सुनो वह तुम्हारी सुनेगा, वाह क्या बात है, मजा आ गया। आज लग रहा है कि कामाणी जैन भवन में कुछ तो है। रोजी है, वाह हमारी बहन बोल रही है महाराज रोजी है। गरीबों की सुनो मत तुम्हारी सुनेगा, तुम 1 पैसा दोगे 10 लाख देगा। सुनते हम, मैं आपको बताऊं, आपने दीपचंद गार्डी का नाम सुना होगा, कौन था, अरे तमारो गुजराती है तू, तमारो गुजराती दीपचंद गार्डी। शुरुआत कितनी गरीबी, जब गुजरात से चलकर मुंबई आया और दादर धर्मशाला में जब रुकने गया, स्थानकवासी का लड़का था, लेकिन उस धर्मशाला के अंदर उसे रूम नहीं मिल रहा था, तो उसने चैत्यवंदन याद किया और वहां पर रुका। महाराज साहब आए, महाराज साहब ने कहा गार्डी को जितना भी कमाए उसमें से 10% क्या करना, पार्टनरशिप। किसके साथ, पड़ोसी के साथ, दोस्त के साथ और किसी के साथ। अरे पार्टनरशिप करना है तो किसके साथ कर लो, परमात्मा के साथ। अब जाइए राजस्थान के अंदर सांवरिया सेठ, वहां पर लोग अपनी क्या रखते हैं, उस कृष्ण के साथ अपनी पार्टनरशिप रखते हैं। अब जाओ तिरुपति बालाजी, जहां करोड़ों का और अरबों का दान आता है, लोगों की क्या है, पार्टनरशिप। आइए मैं भी आपको कह रही हूं, आप कामाणी जैन भवन की क्या कर लीजिए, बोलो। मैंने ये नहीं कहा है कि आप किसके पार्टनर बन जाइए, बोलो, बोला कि आप साध्वी अक्षय ज्योति जी के पार्टनर बन जाइए, कहा नहीं। मैं कहां की कह रही हूं, कामाणी जैन भवन की। मैं साल भर में जितना कमाऊंगा, जितनी मेरी इनकम होगी, 5%, 10%, 1%, 100% कहां दूंगा। दीपचंद गार्डी ने 1000 रुपये से शुरुआत किया डोनेशन का, रोज 1000 का दान दूंगा, उसके बाद पानी पीऊंगा। चेंज हुआ, लाइफ ऑफ टर्न।
1,00,000 रुपया रोज दूंगा तब नौकरशी करूंगा। जब तक 1,00,000 का चेक नहीं पड़ता था तब तक दीपचंद गार्डी पानी नहीं पीता था। पर डे, नॉट 1 मंथ, नॉट चौमासा, नॉट प्रयुषण, नॉट संवत्सरी। महासती जी संवत्सरी आपसे त्यारे हमें सुकर से डोनेशन आपसे रॉन्ग। दीपचंद गार्डी पीछे जब इनकम बढ़ी, दुआएं मिली, 1 करोड़ का जब तक चेक नहीं पड़ते थे तब तक दीपचंद गार्डी मुंह में क्या नहीं पीता था? पानी नहीं पीता था। और बताऊं, तमारू अहमदाबाद नु किशोर भाई खेतानी, महेंद्र भाई खेतानी 1 साल भर में साधु साधियों के लिए, वैयावच के लिए लाखों नहीं करोड़ों रुपए क्या करता है? खर्च करता है। जाओ पुणे के अंदर, रसिक सेठ धारीवाल, सुना होगा अपने नाम। 50 रुपए और 500 रुपए की नौकरी करने वाला रसिक सेठ जब गुरु आनंद के चरणों में आया और गुरु आनंद ने कहा, लोगों को क्या खिलाओ? खाना खिलाओ। जितनी तुम गौतम प्रसादी दोगे, जितना गरीबों का भला करोगे और जितना दान दोगे, तुम्हें क्या होगा? रसिक सेठ तुम्हें उतना ही मिलेगा। 500 रुपए की नौकरी करने वाला 5,000 पर पहुंचा, 5,000 से 5 लाख 5 करोड़ पर पहुंचा। महाराष्ट्र का कोई ऐसा स्थानक नहीं होगा, देश भर के ऐसे कई हॉस्पिटल होंगे, देश भर की कई धर्मशालाएं होगी, कई ऐसे मंदिर होंगे जिस पर नाम किसका लगा है? रसिक सेठ का। एक गुरु आनंद के मुंह से शब्द निकला और उस शब्द को रसिक सेठ ने क्या किया? एक्सेप्ट किया। गुरु अगर बोल दे, संत अगर बोल दे, कोई पंच महाव्रतधारी अगर बोल दे तो उसमें क्या मत करना? बोलो सुअतुल भाई, इस साल करूंगा या कब करूंगा? बोलो, तमें बोलो। अगले साल। ओके, अच्छा बताया, मुझे भी ध्यान में आया। एक नदी थी, सॉरी कलकत्ता की बात नहीं करती, कहां की बात नहीं करती हूं। एक नदी थी, नदी के किनारे झाड़ था और झाड़ पर 2 बंदर बैठे हुए थे, एक बंदर और एक बंदरिया, दोनों बैठे हुए थे। रात्रि का समय था, आकाश से भविष्यवाणी हुई, आज रात को ठीक 2 बजे, आज रात को ठीक 2 बजे अगर कोई इस नदी में छलांग लगा देगा तो वह राजा बन जाएगा। क्या कहा? आकाश से देववाणी हुई, भविष्यवाणी हुई। भविष्यवाणी बंदर ने भी सुनी और किसने सुनी? बंदरिया ने। रात को ठीक 2 बजे बंदरिया ने क्या लगा दी? छलांग लगा दी। बंदर तो नींद में सोया था, आराम कर रहा था, ठीक है। जैसे ही छलांग लगाई वह तो क्या बन गई? रानी, क्वीन। सुबह में उठकर बंदर ने देखा कौन नहीं है, मेरी अपनी लाइफ पार्टनर नहीं है। इधर उधर देखा, नीचे देखा नदी की तरफ, एक महारानी पूरे आभूषणों से मुकुट पहना हुआ, और वह क्या कर रही है? नीचे खड़ी हुई है। वो उससे पूछता है, अरे क्या तूने मेरी बंदरिया को देखा? क्या पूछा? क्या तूने मेरी बंदरिया को देखा? उसने बोला, क्या तूने भविष्यवाणी सुनी? क्या पूछा? बोले कौन सी? अरे वह देववाणी हुई थी। हां सुनी तो थी कि रात को 2 बजे छलांग लगा देगा, वह क्या बन जाएगा? राजा।
मैंने 2 बजे छलांग लगाई थी, मैं क्या बन गई? तूने क्यों नहीं लगाई? अरे मुझे क्या पता कि ऐसी जो भी भविष्यवाणियां होती है वे सच होती है। मैंने तो उस पर क्या नहीं किया था? नॉट बिलीव, आई एम नॉट बिलीव। मैं इन बातों पे विश्वास नहीं रखता हूं। महाराज साहब कहते हैं अनुष्ठान कर लो, महाराज साहब कहते हैं दान दे दो, लेकिन हर महाराज साहब पे मैं क्या नहीं रखता हूं? बोलो। आंधी का जोर है दीप जलेगा नहीं, आंधी का जोर है दीप जलेगा नहीं, धरती कठोर है बीज फलेगा नहीं। आंधी का जोर है दीप जलेगा नहीं, धरती कठोर है बीज फलेगा नहीं। क्रांति मचाने वाले जरा सोचो, क्रांति मचाने वाले जरा सोचो, श्रद्धा कमजोर है तो पैर उठेगा नहीं। संतों पर, हर संतों पर क्या रखो? श्रद्धा रखो। उनकी कही हुई बात को क्या करो? एक्सेप्ट करो। संतों ने कहा है जो देगा दान वो बनेगा, बोलो, महान या धनवान? राइट। महान तो कोई गरीब भी बन सकता है, लेकिन दान भी जरूरी है, दान भी जरूरी है। और दान एक तरह का नहीं है, नेत्रदान, ऑर्गन दान, श्रमदान, समय दान, बोलो, पैसे का दान, मनी दान, भूमि दान, अन्न दान, सारे ही क्या है? अभय दान, सुपात्र दान, बहुत सारे दान हैं। आप कोई भी रास्ता क्या कर सकते हो? हाँ, चुन सकते हो। एक छोटी सी बात कहकर अपनी बात को पूरी करूं। आप जो पैसा इकट्ठा करते हो वह कहां रखते हो? तिजोरी में, बैंक में। ओके, एक बात मैं पूछूं कि नदी में पानी अगर ज्यादा आ जाए, ये कौन सी नदी आपके पास? गंगा, हुगली, क्या बोलते हो? उसमें पानी ज्यादा आ जाए तो क्या आ जाती है? ओफो। और समुद्र में पानी ज्यादा आ जाए तो उसमें क्या आता है? ज्वार और भाटा। और उससे ज्यादा पानी आ जाए तो साइक्लोन, तूफान। गैस की टाकी में गैस ज्यादा भर जाए तो फट जाती है। कहा जाता है धरती में रसायन ज्यादा बढ़ जाए तो भूकंप के क्या आ जाते हैं? झटके आते हैं। धरती में अगर गर्मी ज्यादा बढ़ जाए तो ज्वालामुखी का, हाँ, लावा फूट जाता है। नदी में पानी ज्यादा आए तो बाढ़, समुद्र में पानी ज्यादा आए तो ज्वार भाटा, साइक्लोन। गैस की टांकी में गैस ज्यादा भर जाए तो फट जाए। धरती में रसायन ज्यादा बढ़ जाए तो भूकंप, और गर्मी ज्यादा बढ़ जाए तो ज्वालामुखी का लावा। सॉरी, एक बात, ईमानदारी से मेरी बात का जवाब देना कलकत्ता वालों, तुम्हारी तिजोरी में ज्यादा धन बढ़ जाए तो तुम्हारी तिजोरी में ज्यादा धन बढ़ जाए तो इनकम टैक्स और सेल टैक्स की क्या आ जाए? हाँ, रेड आ जाती है। राइट। अरे जीएसटी में तुम पैसा देते हो, तुम इनकम टैक्स में पैसा देते हो, तुम सेल टैक्स में पैसा देते हो, तुम पुलिस वाले को पैसा देते हो। सॉरी, अरे वहां दो या ना दो, लेकिन कहां दो? कहां? कावानी जैन भवन के अंदर। समय है, वक्त है, दोगे तो किस्मत के ताले क्या हो जाएंगे? खुल जाएंगे। पूर्व जन्म में पुण्य किया है, यहां पैसा मिला है। इस जन्म में पुण्य करो तो अगले जन्म में क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। घड़ी कह रही है 9:45, संडे नहीं है, क्या है? फ्राइडे है। सॉरी, बड़े महाराज साहब को भी क्या करना है? सुनना है। और अभी कीर्ति भाई डायरी लेकर खड़े हो जाएंगे। महासती जी शू थई गયું તમારું? શું થઈ ગયું? समय થઈ ગયું છે। तो ओके, अमीर बनने का शॉर्ट
बट स्वीट पासवर्ड दान। इन्वेस्टमेंट, क्या? इन्वेस्टमेंट, दान। दान तुम्हारी तकदीर बना देगा, दान तुम्हारी तस्वीर बना देगा, दान तुम्हारा भाग्य बना देगा, दान तुम्हें सौभाग्यशाली बना देगा। बोल भगवान महावीर।